अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानत गिचकोरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहे हैं और सियासी मामलात पर भी काफ़ी गहरी नज़र होती है इनकी। तो आज हम 3 अहम अमूर पर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के जो 9 मई के मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें थी, 8 मुकदमात थे, उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई थी। ताहम अब तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है और बड़ा दिलचस्प और हैरान कुन ये फ़ैसला है। उसमें देखेंगे कि किस तरह किसके बयान को बुनियाद बनाकर एक सरकारी एहलकार के बयान को बुनियाद बनाया गया है और उस पर ज़मानतें खारिज की गई हैं, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के अल-कादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं वो अब ऐसा लग रहा है कि वो अगस्त तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जजेस जानबूझकर छुट्टी पर चले गए हैं। और डोगर साहब जो हैं वो छुट्टी पर क्यों नहीं जा रहे, उनकी भी एक वजह है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने एक ऐसा बिल पास करवाया है पंजाब असम्बली में कि जिसमें अब वो इजलास में शिरकत भी नहीं करेंगी। पहले भी जितने इजलास हुए उन्होंने कम शिरकत की है, और अब अगर वो नहीं जाती इजलास में तो उनको तनख्वाह भी मिलती रहेगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकेगी, उनके खिलाफ कोई जो है वो करारदाद पेश नहीं हो सकेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 9 मई मुकदमात की। तो सईद बलोच साहब बताइएगा कि 8 मुकदमात में ज़मानत तो मुस्तरद कर दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट से, 2 डिवीज़न बेंच था। तो आज तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है और उसमें अजीब हैरान कुन बातें की गई हैं कि किस बुनियाद पर ज़मानतें जो है मुस्तरद की जाती हैं। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह का फैसला दिया गया और सरकारी एहलकार एक इंस्पेक्टर के बयान पर जो भेस बदल कर वहाँ पर पहुँच गए थे, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के फैसले बरकरार रखे जा सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो यहाँ पर जो बेंच बनेगा वो तो देखना होगा कि कौन सा बेंच बनता है। बहरहाल जो भी बने, तो क्या लगता है कि ये इस तरह का फैसला बरकरार रह सकता है? और पहले फैसले के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। बहुत शुक्रिया अमाना। देखिए, बात यह है कि हाई कोर्ट का फैसला हमने पढ़ा है, उसके अंदर वही गलतियां दोहराई गई हैं। आपको याद होगा जो गुज़श्ता साल जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब का एक 3 रुकनी बेंच था, जिसमें रावलपिंडी के 5 नौजवान थे, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, कुछ दुकानदार भी थे जो हमजा कैंप शमशाबाद के नजदीक वो काम करते थे। तो जब ये हंगामा हुआ तो वो वहां पर पहुंचे, क्योंकि मेरा एक दोस्त उस वक्त इत्तेफाक से हमजा कैंप मौजूद था, सहाफी दोस्त, उसने मुझे वहां से वीडियोस भेजी कि यहाँ से हमजा कैंप से बराह रास्त फायरिंग हो रही है और 2 नौजवानों को उन्होंने बताया कि उनको गोली लगी है और ये उसकी वीडियो है। इन लोगों को जख्मी किया गया। एक लड़का सफेद कपड़ों में था जिसको सीधी गोली मारी गई थी। अच्छा। तो ये बाद में वो जो जियो फेंसिंग हुई और ये तो उसमें फिर ये लोग पकड़े गए। अच्छा, वो जब मुकदमा यहाँ पर आया ना तो पता चला कि पुलिस की जानिब से FIR पहले दर्ज कर ली गई, गिरफ्तारी बाद में डाली गई। अच्छा। और हैरान कुन तौर पे वो लोग जो नामालूम थे उनके नाम पुलिस को पहले से पता थे। अच्छा। तो ये जब चीज यहाँ पर आई तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने, आपको भी याद हो, ये सवाल किया था कि आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तकरीबन कोई 5:30 बजे के करीब, गिरफ्तारी आपने की है रात को, तो एक अनजान बंदे को आपने कैसे इस बात का तयन कर लिया कि इसका नाम ये है, पहले ये है, कैसे FIR दर्ज कैसे होगी? दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक गिरफ्तार हुआ था उसमें, अब वो उसका ये मौक़िफ़ था कि मैं ऑफिस से उस दिन पैदल निकला, उसका फैजाबाद के नजदीक ही कहीं ऑफिस था। वो कहते हैं कि मैं पैदल जा रहा था तो ये वाकया हुआ, तो मुझे वहां से पुलिस ने धर लिया। अब पता चला जी बताएं प्रोफेशन क्या है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको पता है कि बड़ा माल बनाते हैं, ऑडिट वगैरह करना कंपनियों का मुख्तलिफ, तो ये सारी चीजें, तो उससे पैसे की डिमांड की गई। अच्छा। और उनके बकौल मैंने पैसा पुलिस को नहीं दिया, तो इसलिए पुलिस ने मुझे इस जैली मुकदमे में फंसा दिया, तो यहाँ से जमानत मिली। तो उस वक्त जो हकायक बताए गए थे, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ना, ये बिल्कुल उन्हीं हकायक पे खड़ा है। मिसाल के तौर पे उस रोज यहाँ जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये सवाल किया कि इस बात की क्या शवाहिद हैं कि ये जो 9 मई को एहतजाज हुआ है ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत हुआ और इसके पीछे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हाथ है। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि लाहौर पुलिस का एक कांस्टेबल था जिसकी ड्यूटी जवान पार्क पर भी थी, और फिर इत्तेफाक से वो बंदा यहाँ रावलपिंडी भी अब उसको आज के फैसले में भी उसी का हवाला दिया। मैं ये जो पीछे तमहीद बांधी है ना, वो बांधने का मकसद ये था, बैकग्राउंड हो, क्योंकि जो यहाँ जो कहानी सुनाई गई थी वही कहानी अब लाहौर में दोहराई जा रही है। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक ये पता कैसे चला, उन्होंने कहा कि हमारा एक कांस्टेबल था, उसकी हमने ड्यूटी लगाई हुई थी जमान पार्क में, तो वो सिविल कपड़ों में गया वहां पर, तो वहां उसने ये सारी प्लानिंग होती सुनी और उसमें इमरान खान अपने कारकुनों को
वाज़े तौर पर ये हिदायत दे रहे थे कि आपने, अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो आपने ऐसे ऐसे एहतजाज करना है। अब हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि इमरान खान था, नीचे कारकुनान थे, दरमियान वाली क़यादत गायब है। अब वो दरमियान वाली क़यादत, देखिए इमरान खान ने डायरेक्ट तो नहीं कहा होगा ना, अब इमरान खान ने मियाँ वली वालों को तो नहीं कहा था कि आपने वहां पर भी करना है। चले जमान पार्क वालों का आप मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि चले जी इमरान खान ने प्लानिंग की है, तो बाकी शहरों में कैसे हुआ? तो ये दरमियान से जो लोग कम्युनिकेशन का जरिया बन सकते थे इमरान खान से कारकुनान के दरमियान, उनको आपने साइडलाइन कर दिया, निकाल दिया। मुराद रास जो कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे उनको आपने छोड़ दिया क्योंकि वो पीटीआई छोड़ गए। अंदलीब अब्बास डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी में मौजूद थी, उनको आपने छोड़ दिया क्योंकि वो पीटीआई छोड़ गई। तो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनको छोड़ दिया गया। जब इवन के आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना पहली, तो उसके अंदर जो सारा रिकॉर्ड फराहम किया गया तो उसमें मुराद रास साहब का जिक्र था जो पीटीआई दौर में वजीर तालीम थे। तो ये चीजें सारी वो सुकम और खामियां सामने आई। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या अब जो सब इंस्पेक्टर है, क्या उसके इल्जामात पर या उसके बयान पर हम एक सरकारी एहलकार के बयान पर एक साबिक वज़ीर आज़म को हम गद्दार डिक्लेयर कर दें? तो ये मुकदमा उधड़ गया था यहाँ पर ही सारा ना। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रावलपिंडी के इन 5 लोगों को जमानत उनकी मंजूर की थी। तो अब लाहौर हाई कोर्ट में आप देखें, लेकिन वो जमानत के बाद दोबारा भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। उसके बाद मुकदमा एमपीओ के तहत होगा। इवन के आप देखिए कि पिछले साल 28 सितंबर 2024 को जब पीटीआई ने रावलपिंडी में जलसा किया था, तो उस जलसे के खिलाफ जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ? 16,000 से जायद नामालूम लोगों के खिलाफ। जैसे 9 मई के 35,000। अब मुझे बताएं 16,000 नामालूम लोगों में आप किस किस को फिट कर सकते हैं? जरा सोचे और फिर लिस्ट गिने तो देखें कि ये जुल्म का बाजार कहां तक चलता है। बहरहाल अब यहाँ जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, अब लाहौर हाई कोर्ट क्या कहती है? लाहौर हाई कोर्ट एक उसी तरह एक एएसआई का हवाला जी कि वो वहां पर मौजूद था, वो सिविल कपड़ों में था, इंस्पेक्टर साहब वो सिविल कपड़ों में थे, वो वहां पर जमान पार्क में गए तो इमरान खान साहब अपने कारकुनों को मुश्तैल कर रहे थे, उनको उकसा रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आपने एहतजाज कैसे करना। अच्छा, उन्होंने 4 मई का हवाला दिया कि 4 मई को जब इमरान खान ये इस्लामाबाद में पेशी के बाद चक्री के मकाम पर वहां उन्होंने कहीं स्टे किया था। आपको याद है वो इमरान खान साहब की एक वीडियो भी आई थी, वो किसी जाते हैं रेस्ट एरिया पे जाते हैं तो वहाँ अवाम का वो हजूम लग जाता है। होटल है, रोज होटल था, कोई इस तरह का नाम है होटल। तो उसका कहा क्या गया जी कि 4 मई को वहां पर प्लानिंग हुई। फिर कहा गया कि 7 मई और 9 मई को लाहौर में प्लानिंग हुई। अब 7 और 9 मई को, चले 7 मई को हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलिए इमरान खान साहब लाहौर में थे। 9 मई को तो इमरान खान सुबह 6 बजे से पहले वहां से निकले, एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें ये कहते हैं कि अगर मतलब कि इमरान खान जब 9 मई से पहले यहाँ पर आए थे तो हमारे जो साफी दोस्त इवन सुहेल रशीद है, कमर मैकर है और दीगर लोग जो कवर करते थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि उस रोज जब इवन के वो मुराद सईद वाला मार्च में वो इशू बना था, उस रोज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के तमाम तर इंतजाम पूरे थे। लेकिन उस वक्त भनक आ गई पीटीआई को, इमरान खान को। बल्कि इमरान खान साहब जब अदालत में गए तो उन्होंने वहां जज के सामने इस खदशे का इजहार भी किया कि जो तैयारी की गई है ये वाज़े तौर पर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, और गारंटी दी गई थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर 3 मई 2023 को नैब ने इमरान खान साहब का एक वारंट गिरफ्तारी जारी किया। वो वारंट गिरफ्तारी भेजा गया वजारत दाखिला को। वजारत दाखिला ने उसको